अगर इतने सारे रीजन, सिम्टम और ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बड़े बड़े इश्यूज हैं, तो हम अपनी बोन की स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन करें या कैसे हम इसको प्रॉपर कर सकते हैं। देखिए, नेचुरल तरीके से आपके शरीर की ऑलमोस्ट 100% बीमारियां सॉल्व होती हैं, बशर्ते आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। आपकी बोन्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम जो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, दूध दही वगैरह में मिलता है, विटामिन D3 जो ज्यादातर फिश में पाया जाता है, मैग्नीशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो आपको ड्राई फ्रूट्स के अंदर मिलता है जैसे बादाम। पोटेशियम आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो कद्दू जैसे सब्जियों में मिलता है। बोरोन एक ऐसा विटामिन है जो आपको एवोकाडो में मिल जाता है, और उसी तरीके से विटामिन K2। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बोरोन और विटामिन K2, ये सभी आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम लेने का ट्राई करें अपनी बॉडी के अंदर। हमेशा एक्टिव रहें, ठीक है। अगर 7 में से 6 दिन आप एक्टिव हैं, 1 दिन आप आराम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 7 के 7 दिन आराम ही कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए कि आपको बोन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करिए। बॉडी मूवमेंट होता रहना चाहिए, अपनी बॉडी से जितना हो सके उतना काम लेना चाहिए। विटामिन D कभी नहीं भूलना चाहिए। उसी तरीके से अगर स्मोक, अल्कोहल इनकी हमको आदत पड़ी हुई है तो आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी बॉडी की बहुत सारी डिसीज, आपकी बोन रिलेटेड इश्यूज, ये सारी समस्याएं जो हैं वो एक टाइम के बाद आपको झेलना पड़ सकता है। सो इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। ऐसे कौन से फूड न्यूट्रिएंट्स हैं या ऐसे कौन से फूड इनटेक है जो अगर हम लेना शुरू करते हैं तो हमारी बोन के लिए अच्छा होता है, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो लेट मी शो यू। जैसा मैंने आपको कहा, आपकी बोन्स के लिए 2 ही चीजें जरूरी हैं, एक है कैल्शियम और दूसरा है विटामिन D। कैल्शियम किन चीजों से मिलता है? चीज जो रहता है ना, चीज डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आता है, उस चीज में बहुत सारा कैल्शियम पाया जाता है। हो सके ज्यादा से ज्यादा चीज को अपने फूड में लेने की कोशिश करें। उसी तरीके से जो पत्ता गोभी आता है सब्जियों में, उस पत्ता गोभी में कैल्शियम पाया जाता है, दही के अंदर पाया जाता है, दूध के अंदर पाया जाता है, पालक के अंदर पाया जाता है। सो ये अगर आप वेजिटेरियन हैं आप ये ले सकते हैं। बट अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हैं तो नॉनवेज में फिश बहुत अच्छा सोर्स होता है, मछली, फिश बहुत अच्छा सोर्स होता है, एग, अंडे बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। ये वो सोर्स है जो आपको विटामिन D बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में दे सकते हैं। सो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, हमारे पास बहुत सारे फूड प्रोडक्ट होते हैं जिनको अगर हम अपने भोजन में शामिल करना शुरू कर दें तो एटलीस्ट हम बोन रिलेटेड प्रॉब्लम से थक सकते हैं। यहाँ पर जब मैंने आपको फूड बताया है, देखिए सबसे ज्यादा सोचने का बात यह है कि अगर हम बड़े हैं तो हम फिर भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं या हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। बट आज के समय में बोन रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चों के अंदर भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, और ऑब्वियस ही बात है जब हमारे घर के बच्चों में इस तरीके की समस्या होती है तो हमको तकलीफ भी थोड़ी ज्यादा होने लग जाती है। सो अगर बच्चों के अंदर विटामिन D की कमी है तो बच्चे ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके थ्रू ये शो करते हैं, क्योंकि एक बच्चे को नहीं पता होता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, अगर बच्चे के अंदर विटामिन D की प्रॉब्लम आ रही है, वो चिड़चिड़ा सा होने लगता है, उसको हर छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट आने लग जाती है, तनाव में रहने लगता है, थोड़ा स्ट्रेस में रहने लगता है, ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, वो किसी से खेलना कूदना बंद करता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, मतलब किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं होता है। बच्चे के अंदर कमजोरी, थकान ये सब देखने को मिलती है। उसको कोई भी चीज सीखने में बहुत डिफिकल्टी होती है, चाहे वो उसके स्कूल के लेसन्स हो या फिर आप उसको कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, वो पुअर होती जाती है, मतलब दिन पे दिन कम होती जाती है, फोकस ही नहीं रहता है ना। सो विटामिन D की कमी से उसको इस प्रकार की बहुत सारे इश्यूज होते हैं। नाइट पेन होने लगता है, मतलब रात में अक्सर उसको दर्द होता है, बॉडी पेन होने लगता है। अगर इस तरीके के सिम्टम, इस तरीके के लक्षण आपको अपने घर के बच्चों में दिखाई दे रहे हैं तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर विटामिन D उसके अंदर कम हो गया
तो सबसे पहले उसकी हाइट जो है वो बढ़ना रुक जाएगी, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। बच्चों के लिए विटामिन डी जो है वो एडल्ट से भी ज्यादा जरूरी होता है। अगर उनके अंदर ये कम हो रहा है, हो सकता है उनको हर दूसरे दिन फीवर आता हो, चलने फिरने में भी थोड़ा सा उनको थकान या कमजोरी जिसे कहते हैं वो होता है, वेट लॉस होने लगता है बच्चों को, वीकनेस आने लगती है जैसा मैंने आपको बताया, स्वेलिंग उनको दिखाई देगी कई जगह बॉडी पर। तो इस तरीके की अगर कोई भी समस्या आपको अपने बच्चों में दिख रही है तो आपको बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। सारे काम छोड़िए और सबसे पहले अपने बच्चों का विटामिन डी जो है वो चेक करवाइए। और विटामिन डी अगर उसको कमी है तो मैंने आपको जो अभी फूड इनटेक बताए थे विटामिन डी के लिए, वो उसको देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको अपने बच्चों की बोन को अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है तो कुछ एक्टिविटीज जो है वो आपको बच्चों के लिए स्टार्ट करनी होगी। जैसे ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करिए, क्योंकि आज के दौर में आज का सिनेरियो क्या हो गया है बच्चों को लेकर के कि पहले के बच्चे बाहर जाकर आउटडोर गेम्स खेलते थे। शाम का वक्त है, इवनिंग हुआ और बच्चे पार्क में जाएंगे या फिर अपने ही आसपास के लोगों के साथ टेरेस पर खेलेंगे या रोड पर खेलेंगे। ये पहले का सिनेरियो था। आजकल का सिनेरियो है सुबह से लेकर शाम तक बच्चे स्कूल और कोचिंग में बिजी रहते हैं, घर आते हैं तो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं या टीवी पर बिजी हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज ऑलमोस्ट धीरे धीरे बंद होती जा रही है। सो कोशिश करिए बच्चों के हाथ में मोबाइल ना देते हुए उनको बाहर भेजिए, उनको टेरेस में भेजिए, उनको नीचे गार्डन में भेजिए, आप खुद उनके साथ में जाइए। जितनी ज्यादा वो फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे उतना ज्यादा वो उनकी बोन्स जो है वो डेवलप होती जाएंगी। उनके डाइटरी पैटर्न पर यानी उनके खाने पीने पर आपको विशेष निगाह रखनी होगी, क्योंकि उनके खाने में आपको विटामिन डी और कैल्शियम ये दोनों चीजों का जो है खास ख्याल रखना होगा। प्रोटीन की मात्रा उनके भोजन में बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं जा रहा है बॉडी में तो इसका मतलब है बोन्स को, हड्डियों को उनकी खुराक नहीं मिल रही है। और थोड़े दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उनकी बॉडी में जाना बहुत जरूरी है। आज के समय में क्या हो गया है ना, हमारे इंडिया में भी वेस्टर्न पैटर्न आ गया है। वेस्टर्न पैटर्न का मतलब ये होता है कि हर बीमारी का इलाज जो है मेडिसिन कर रही है, दवाइयां कर रही है। और कुछ ऐसी चीज है जैसे अगर आप ये कहेंगे कि कैल्शियम की कमी हो गई है तो आपको मेडिकल स्टोर पे बड़ी इजीली कैल्शियम की टैबलेट मिल जाती है, लेकिन वो वेस्टर्न पैटर्न है। वो कैल्शियम की जो टैबलेट है उसके अंदर कैल्शियम या विटामिन डी या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। उन पर भरोसा ना करते हुए आपको अपने डाइटरी पैटर्न, भोजन पर ज्यादा विश्वास रखना होगा और उन फूड सप्लीमेंट पर विश्वास रखना होगा जो आपके सामने विद सर्टिफिकेट हम लेकर के आते हैं।